बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए यूपी में 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मौजूदा 83 में से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया, 20 का टिकट कटा। सीएम योगी गोरखपुर शहर से तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ेंगे चुनाव। राधा मोहन दास अग्रवाल का गोरखपुर शहर से टिकट कटा। योगी आदित्यनाथ जी वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर से टिकट मिलने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा बीजेपी ने बाबा को पहले ही घर भेज दिया, बाबा आप गोरखपुर में कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार, ट्विटर पर लिखा तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम न घर के रहोगे न घाट के। अखिलेश ने गोरखपुर शहर के विधायक राधा मोहन दास को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। राधा मोहन दास की जगह इस बार सीएम योगी गोरखपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर ने कहा अखिलेश यादव दलित समाज का साथ नहीं चाहते। अखिलेश बोले हम 2 सीट देना चाहते थे, वो तैयार नहीं हुए। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर के अखिलेश पर दलित विरोधी होने के आरोप पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, कहा समय पर नहीं आए चंद्रशेखर और ज्यादा सीटों की मांग। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि हमको कम से कम 10-12 सीटें मिले। योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्री दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। बीएसपी ने 53 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। 13 मुस्लिम उम्मीदवार। मायावती का अखिलेश पर हमला, कहा दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी, सिर्फ यादवों का ध्यान रखा। जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था, तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी संघर्ष करेंगे और सच्चाई की जीत होगी। 23 महीने जेल में रहने के बाद घर पहुंचे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, कहा मेरे साथ जेल में आतंकियों से भी बुरा सलूक हुआ, पिता की भी जान खतरे में। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में भीड़ जमा होने पर चुनाव आयोग सख्त नोटिस जारी कर एसपी से मांगा जवाब। अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में जुटी थी भारी भीड़। कन्हैया कुमार को जान से मारने की धमकी देने वाले अमित जानी कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने दिल्ली में शामिल कराया। अमित जानी को 2016 में गिरफ्तार भी किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। 14 फरवरी की मतदान की तारीख बदलने की मांग की, कहा गुरु रविदास जयंती के बाद कराए चुनाव। पंजाब के लिए कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। सीएम चन्नी चमकौर साहिब से तो नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे चुनाव।
कांग्रेस ने पंजाब के कादिया से प्रताप सिंह बाजवा, जालंधर कैंट से परगट सिंह और सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ को अबोहर से टिकट दिया। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद महाराज गिरफ्तार। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली में आज बीजेपी उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक, उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। जेपी नड्डा, अमित शाह, उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ऐलान, बोले खट्टी मां से ही लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी में शामिल हो सकती है उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य, कहा कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बीजेपी में जाऊंगी। आर्य ने बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। हरिद्वार में एसटीएफ ने 4 करोड़ 47 लाख कीमत के पुराने नोट पकड़े, 7 लोग गिरफ्तार। चुनाव में मनी लॉन्ड्रिंग का शक। अरविंद केजरीवाल के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन, घर घर प्रचार अभियान की शुरुआत की। आज सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी समेत सभी 5 चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक जारी रहेगी रोक। पार्टियों को 300 लोगों या 50% हॉल की क्षमता के साथ इंडोर कार्यक्रम करने की दी गई मंजूरी। देश में टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा, अब तक लग चुकी है 157 करोड़ से ज्यादा टीके की डोजेस। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर चौंकाने वाला रिसर्च, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 4200 से अधिक नमूनों की जांच में 68% केसेस डेल्टा वेरिएंट के निकले, जबकि ओमिक्रॉन से सिर्फ 32% मरीज संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 2,68,000 नए कोरोना केसेस आए। संक्रमण की दर बढ़कर 16.66% हुई। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा, अब तक कोरोना के नए वेरिएंट से 6,041 मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 2 दिन से घट रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन संक्रमण दर अभी भी 30% के ऊपर। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 30 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस की सख्ती, बिना पास वाले लोगों के काटे जा रहे हैं चालान। असम में दोनों डोजेस ले चुके लोगों को ही आज से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही, 75 स्कूली बच्चों को वैक्सीन देने के बाद सर्टिफिकेट की जगह कोरोना की जांच रिपोर्ट थमाई गई। अलवर में नाबालिग के साथ हैवानियत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा अगर पीड़ित परिवार कहेगा तो मामले की सीबीआई जांच की भी कराने को हम तैयार। अलवर की घटना पर अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। राजस्थान के मुख्य सचिव को 24 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने अपनी ही सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो जीतन मांझी बोले दारू पूरी तरह बंद करना असंभव। नोएडा में गेल के मार्केटिंग डायरेक्टर रंगनाथन के घर सीबीआई की छापेमारी, अब तक 1 करोड़ रुपए बरामद। किसी भी वक्त रंगनाथन को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर बड़ा हादसा हुआ। रेत से भरा हुआ ट्रक ऑटो रिक्शा पर पलटा, रिक्शा चालक की मौत हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।